जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये केब 1 साइड से व्हील नंबर 1 के सामने में आपका एयर ड्रायर दिखाई दे रहा है। इसमें 3 कॉक होते हैं, डी इन ये पहला वाला, उसके बाद में ये दूसरा वाला डी ऑफ हो गया और एकदम इन साइड में जो है वो डी आउट हो गया। अभी देखिए पाइप का पैरेलल में है डी इन पाइप का पैरेलल में है और डी आउट भी पाइप का पैरेलल में है। तो ये और ये डी एफ जो है पाइप से कटा हुआ है, तो ये क्या हो गया आपका, अभी एयर ड्रायर जो है सर्विस में है। यदि एमआर मेंटेन नहीं हो रहा है या एयर ड्रायर से कहीं लीकेज हो रहा है तो आपको ये डी इन और डी आउट ये दोनों को क्लोज कर देना है और डी ऑफ को खोल देना है। ये आपका सैंड बॉक्स है, सैंड बॉक्स सूखे बालू से भरे रहने चाहिए, साथ में ये दोनों बोल्ट और कवर लगे होने चाहिए ताकि पानी इसमें ना घुसे। अब इसमें सैंड नोजल जो है ये रेल हेड के ऊपर में होना चाहिए। अब ये WG9 में कन्वेंशनल लोको ब्रेक सिस्टम है, इसमें हम लोग लोको ब्रेक सिलेंडर में कहीं से भी लीकेज नहीं होना चाहिए, ये देख लेंगे। और ये टॉप सेलेक्ट एडजस्टर में ये चेक नट टाइट होना चाहिए और ये स्प्लिट पिन कटर पिन जो है ये इंटैक्ट होना चाहिए। यहाँ पर भी है कि उधर आगे में भी है कि ये देख लेंगे। ये टॉप सेलेक्ट एडजस्टर का है। अभी बॉटम का भी देख लेते हैं, ब्रेक रिगिंग का। ये आपका बॉटम स्लैक एडजस्टर है, इसमें सिर्फ एक नट लगे रहते हैं दोनों साइड से और उसमें स्प्लिट पिन लगे होना चाहिए, नट भी इंटैक्ट होने चाहिए। इसके साथ ब्रेक रिगिंग में ये ब्रेक का जे ब्रैकेट है, दोनों का फाउंडेशन बोल्ट देख लेना है, ये टाइट होना चाहिए। ये चक्का है, चक्का देख लेंगे, चक्के में किसी तरह का स्क्रैच मार्क या क्रैकनेस नहीं होना चाहिए। साथ में ये ब्रेक ब्लॉक है और ये ब्रेक ब्लॉक का होल्डर है और साथ में ये बोल्ट है, ये इसको होल्ड करके रखा है, इसको प्रॉपर्ली लगा होना चाहिए। एक्सल बॉक्स में हम लोग इंस्पेक्शन कवर का 4 बोल्ट इंटैक्ट और टाइट होना सुनिश्चित करेंगे। साथ में इसका फाउंडेशन बोल्ट आपको इधर से 2 और इस तरफ से 2, 4 और इधर ऊपर और नीचे ये 6 बोल्ट इंटैक्ट और टाइट होना सुनिश्चित करेंगे। इसको हाथ से इस तरह से प्रत्येक एक्सल बॉक्स को टेम्परेचर चेक कर लेंगे। अब ये फुट स्टेप का फाउंडेशन दोनों बोल्ट और इधर दोनों चारों बोल्ट इंटैक्ट और टाइट होना चाहिए, सुनिश्चित कर लेंगे। अब ये व्हील सेट में कहीं कुछ क्रैकनेस नहीं होना चाहिए, ये सुनिश्चित कर लेंगे। अब उसके बाद आते हैं प्राइमरी सस्पेंशन में। प्राइमरी सस्पेंशन में ये प्राइमरी सस्पेंशन स्प्रिंग ट्विन कॉइलिंग, इसमें आउटर और इनर स्प्रिंग में कहीं पर भी क्रैकनेस नहीं होना चाहिए। एक एक्सल में 2 प्राइमरी सस्पेंशन स्प्रिंग है, इसमें इनर और आउटर कॉइल में कहीं पर भी क्रैकेज नहीं होना चाहिए। ऐसा हम लोग 12 एक्सल में चेक कर लेंगे। अब आते हैं प्राइमरी डैम्पर में। ये जो है दोनों तरफ से, टॉप से भी ऊपर से भी 2 बोल्ट से कसे हुए हैं और नीचे से भी 2 बोल्ट से कसे हुए हैं। ये हम लोग इंटैक्ट और टाइटनेस चेक कर लेंगे। व्हील सेट का गाइड रॉड है, इसमें कहीं क्रैकनेस नहीं होना चाहिए। ये स्फेरी ब्लॉक है, स्फेरी ब्लॉक के अंदर में ये रबर रहता है, ये रबर डैमेज नहीं होना चाहिए, ये दोनों बाजू में रहता है। साथ में ये दोनों तरफ से 2-2 बोल्ट में कसा हुआ रहता है। ये बोल्ट, एक बोल्ट ये बाहर से, एक बोल्ट इधर अंदर से, ठीक इसी तरह से इस तरफ से भी आपका दोनों बोल्ट को, ये बाहर से एक बोल्ट अंदर से, ये इंटैक्ट और टाइट होना सुनिश्चित करेंगे। लोको बॉडी और बोगी के बीच में सेफ्टी चेन को चेक करेंगे और ये बॉटम बोल्ट और टॉप बोल्ट दोनों इंटैक्ट और कसे होने चाहिए, ये सुनिश्चित करेंगे। ये आपको 4 मिलेंगे। मिडिल एक्सल में ये सेफ्टी लिंक जो है, जो कि
बोगी और बॉडी के बीच में लगा हुआ है, इसको भी देख लेंगे। ये दोनों तरफ से ये बोल्ट प्रॉपरली लगा रहना चाहिए। अब आते हैं सेकेंडरी सस्पेंशन में। ये आपका सेकेंडरी सस्पेंशन का ये वर्टिकल डैम्पर है। वर्टिकल डैम्पर बॉटम में 2 नट और टॉप में 2 नट से कसे होने चाहिए, और इस तरफ पे इनसाइड में आपका हॉरिजॉन्टल या लेटरल डैम्पर हम लोग इसको कहते हैं, ये भी इसमें भी इस तरफ से 2 बोल्ट, अंदर से 2 बोल्ट से ये भी कसे होने चाहिए। सेकेंडरी सस्पेंशन का तीसरा डैम्पर, इसको या डैम्पर कहते हैं। या डैम्पर में भी आपका दोनों तरफ से 2 बोल्ट इंटैक्ट और टाइट होने चाहिए। अब आते हैं सेकेंडरी सस्पेंशन स्प्रिंग में। ये भी ट्विन कॉइलिंग स्प्रिंग है। ये कुल मिला के एक बोगी में 2 4 रहते हैं और दूसरे में भी 4। ये इसी के इसमें आपको आउटर कॉइल और इनर कॉइल में कहीं भी क्रैकनेस नहीं होना चाहिए, ये सुनिश्चित करना है।